तो कल हमने देखा था कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो लास्ट शिक्षा किसको दी थी? सुभद्र को दी थी। और कहाँ पर दी थी? कुशीनगर में। आज हम उससे आगे देखेंगे बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो शिक्षाएं कौन सी थी। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो थी 4 प्रकार की। किसी ने बुद्ध से पूछा कि किसी ने बुद्ध से बोला कि यारो हमें कष्ट बहुत है, तो कष्टों का सत्य क्या है? दुख। क्या है? दुख। तो बुद्ध ने किसके बारे में बताया? दुख के बारे में। क्योंकि आपके जो कष्ट है ना, वो कष्ट उसका वो है दुख। किसके कारण है वो? दुखों के कारण आपका जो है कष्ट है। लेकिन बोले कि दुख आते क्यों है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो बोला कि दुख का कारण क्या है, दूसरा प्रश्न ये होता। तो बुद्ध ने इसके बारे में चर्चा की। तो बाद में बुद्ध जी ने बोला कि जो दुख है ना, दुख का कारण क्या है? तो नीचे आंसर दिया। क्या आंसर दिया? दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा। क्या है? तृष्णा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। तो ये बताया किसके बारे में? बताया किसके बारे में? कि दुख का कारण क्या है? इच्छा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तृष्णा भी बोलते हैं। तो बोले दुख का कारण तो मिल गया, दुख को हटाएंगे कैसे? लेकिन फिर दुख का कारण लोगों ने पूछा, तो इसका कारण क्या है? इच्छा। बोलते क्या? तृष्णा। अब बोले कि ठीक है, अब इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को खत्म करने का कोई उपाय है आपके पास? दुख के कारण को हटाने का कोई उपाय है? तो बुद्ध ने बोला क्यों नहीं है, हर एक चीज का उपाय है। तो दुख का उपाय, दुख का उपाय है या नहीं है? तो बोले हाँ, दुख का उपाय है। दुख का उपाय है आपका ध्यान करना, इच्छाओं को मारना, जो है उसी को मिटा दो, अपनी इच्छाओं को खत्म करो, अपने आप दुख गायब, है ना। बोले कष्ट है, कष्ट क्यों है? दुख के कारण। और दुख है क्यों? इच्छा के कारण। तो इसका उपाय क्या है? इच्छाओं को मारो। बोले बात तो बढ़िया की, इच्छाओं को मारे कैसे? इच्छाओं को मारे कैसे? बोले मारने का भी उपाय है। क्या? बोले अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो दुख का निवारण हो कैसे? दुख का निवारण, दुख का निवारण कैसे हो? अष्टांगिक मार्ग से। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अष्टांगिक मार्ग। इंग्लिश में भी अष्टांगिक ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखेंगे ना अब, तो वो हम इंग्लिश में लिखेंगे। राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, वो वगैरह इंग्लिश में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हिंदी में ना इनके लिए अलग अलग बार वर्ड यूज हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, इच्छा, ज्ञान वगैरह जो कुछ भी होता है वो अलग अलग वर्ड आते हैं हर बार। इस वजह से इंग्लिश में वो सेम ही वर्ड आता है। क्योंकि आप हिंदी में देखोगे तो इस किताब में अलग मिलेगा, उस किताब में अलग मिलेगा। तो हम हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि हिंदी में बार बार कन्फ्यूजन होगा। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है वो लिखो, हेडिंग डालो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि नाम में आ रखा अष्ट। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक बात बताओ, हम कोई सी भी चीज़ होते हैं तो पहले हम सोचते हैं या फिर पहले करते हैं? सोचते हैं। तो पहले क्या है? राइट थॉट। सोचो, सोचते तो हम अच्छा भी है बुरा भी है, तो बोलो सोचना है, मगर क्या सोचना? अच्छा सोचना, जो सही है उसको सोचो। तो राइट थॉट। राइट थॉट। अब सोचने के बारे में हम कोई सी भी चीज़ को लाने से पहले हम उसको क्या बोलते हैं? कल से मैं ये काम करूँगा। सोच लिया, सोचने के बारे में हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि मैं कल से जल्दी उठूँगा वगैरह, जो भी हम करते हैं। तो राइट स्पीच।
स्पीच, राइट थॉट मतलब सोचना और स्पीच मतलब बोलना। अब बोल तो दिया, अब कल सुबह होगी, सुबह हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे कि हम अब कल सुबह जल्दी उठेंगे, तो राइट एक्शन। अब कहीं पर कृत्य आएगा, कहीं पर काम करना आएगा, कहीं पर कुछ आएगा, तो हर जगह अलग अलग वर्ड दिखाई देते हैं। राइट एक्शन, अब एक्शन होगा यानी हम अब वो काम करेंगे, अब काम करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ सुधार होगा, हमारा जीवन यापन स्टार्ट हो जाएगा सही से। तो क्या वो बोलते हैं उसको, राइट लाइवलीहुड, अच्छे से रहो, लाइवलीहुड। अच्छे से रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। अब कोई सा भी अगर काम करेंगे तो हम उनके ऊपर क्या दिखाएंगे, एफर्ट्स दिखाएंगे कि हमारा काम क्या हो, अच्छा चले, जो भी हम करेंगे वो क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, तो राइट एफर्ट। एफर्ट होगा तो उससे हमारे मन में क्या होगा, शांति मिलेगी, नहीं हमने अच्छी पढ़ाई की आज तो, है ना, तो होगा राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस, अच्छे से ध्यान लगाओ, राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन। और एक लास्ट वाला कौन सा होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। और जो कोई भी इन सब चीज़ों का पालन कर लेगा वो अपनी इच्छाओं को मार सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग आपको इच्छाओं को, तृष्णाओं को मारने का मार्ग दिखाता है। तो कौन सा मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है आपके प्रतीक चिन्ह। जैसे कि बुद्ध जन्मे थे, उसके बारे में मतलब कौन कौन से निशान माने जाते हैं, ठीक है ना। जब बुद्ध जन्मे थे, जब बुद्ध जन्म ले रहे थे तो उनकी जो माता थी, माता कौन थी, माया देवी या फिर महामाया। जो महामाया थे उनको एक स्वप्न आया, उनको स्वप्न में ये दिखा कि कोई एक सफ़ेद हाथी मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो उस वजह से गौतम बुद्ध के जन्म का जो चिन्ह है वो क्या माना जाता है, हाथी या फिर कमल। हाथी और कमल, कमल का फूल, ये उनके जन्म के चिन्ह माने जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म में हाथी और कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अब बुद्ध ने क्या छोड़ दिया था, घर। अब घर छोड़ा तो गृह त्याग, उसका चिन्ह क्या था, उसका चिन्ह था घोड़ा, हॉर्स। अब जब घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, ज्ञान। ज्ञान हासिल करने के लिए उनका जो चिन्ह है वो क्या है, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो क्या है, पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष भी आ सकता है या फिर बोधि वृक्ष भी आ सकता है, बोधि वृक्ष, ठीक है। निर्वाण नाम सुना, निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था इच्छाओं को मारना। निर्वाण दो टाइप के होते हैं, एक तो हम बौद्ध धर्म में पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब अलग है और जैन धर्म में निर्वाण का मतलब अलग है। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का मतलब है इच्छाओं का मर जाना, इच्छाओं का मर जाना, उसका मतलब यहाँ पर क्या है, इच्छाओं का मर जाना। वो निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में क्या है, इच्छाओं का मर जाना। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ रखा कि निर्वाण का मतलब क्या है, तो उसमें आ रखा था तृष्णाओं की लो का बुझ जाना। जैसे कि एक दीपक होता है, उसके अंदर ज्योति जल रही है, वैसे हम इंसान हैं और वो ज्योति है वो क्या, हमारी इच्छाएं हैं।
जैसे इंसान की लो बुझी, इंसान की जो इच्छाओं वाली लो बुझी, तो उनकी क्या होगी, इच्छाओं की मृत्यु होगी। तो निर्वाण का कुछ चिन्ह माना जाता है, निर्वाण, निर्वाण, ठीक है। निर्वाण, अब एक निर्वाण का सिर्फ मतलब लिख लो। निर्वाण का मतलब क्या हमारा, इच्छाओं का मर जाना, इच्छाओं का मर जाना। एक उम्र के बाद ये इंसान में भी हो जाता है। वैसे जो इच्छा कल थी वो आज नहीं है, वो जो आज है वो कल नहीं होगी, है ना, होता ना ये सब, ये बात ध्यान रखना। एक, जब उनकी बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनका उसका चिन्ह क्या है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसका चिन्ह क्या है, पद चिन्ह, पद चिन्ह, फुटप्रिंट। जो नन्हे पैर आए थे वो अब चले गए। अब हम बात करते हैं बौद्ध के साहित्य की। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में हम ये देखेंगे कि बौद्ध साहित्य में 3 पिटक होते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। ये एक ग्रंथ है उनके, किनके, बौद्धों के। पहला पिटक, एक पिटक है वो कौन सा है, एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय नहीं विनय, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। एक संकलन होता है ये ग्रंथ टाइप में। अब जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जो है आनंद, आनंद ने लिखा था। किसने, आनंद। आएगा आएगा, लिखो पहले। सुत्त पिटक है वो किसने लिखा, आनंद। जो विनय पिटक है वो किसने लिखा, उपाली। इनके शिष्य थे ये सब, उपाली ने। और जो अभिधम्म पिटक है ये किसने लिखा, मोगली ने। किसने लिखा, मोगली ने। वो वाला मोगली नहीं है, नाम है इनका। अब एक बात बताओ, इनमें है क्या क्या, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में दे रखा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को जो जो उपदेश दिए थे, जो शिक्षाएं दी थी, उसका वर्णन आपको किस में मिलेगा, सुत्त पिटक में। विनय पिटक, विनय का मतलब क्या होता है, विनम्रता से हम किसी को, मतलब एकदम आराम से, एकदम मतलब प्यार से किसी को बात बोलते हैं, कि शालीनता से अपनी बातों को रखने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। कि उसी वजह से विनय, विनय पिटक में आपको मिलेगा कि मतलब बौद्ध धर्म ने में बौद्ध ने क्या बनाया था, संघ बनाए थे। तो संघ में जो लोग थे उनसे एकदम प्यार पूर्वक बोला जाता था कि आप इन नियमों का पालन करोगे तभी आप इस संघ में आओगे। तो जो रूल थे, जो संघ के जो नियम थे वो किस में थे, विनय पिटक में। तो बौद्ध संघ के नियम किस में आते हैं, विनय पिटक में। इसमें आएंगे बौद्ध संघ के नियम, और इसमें कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या फिर उपदेश। वो किस में आएंगे, सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में आपका क्या आएगा, बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम। और जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में आएगा आपका दर्शन। क्या आएगा, बौद्ध दर्शन। वो किसमें आएगा, अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन।
इंग्लिश में बोलो इनको, लिख लिया, लिख लिया। चलो आगे चलो। अब सुत पिटक में जो गाय है, अब गाय को अलग अलग नामों से जाना गया है, उनके नाम लिख लीजिए। सुत पिटक जो है इसमें गाय को कुछ बोला गया है, जैसे कि पेपर में आपका नाम आ जाएगा कि अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, ये क्या है? ये गाय के नाम, ये गाय को क्या बोला जाता? गाय। अन्नदा, वन्नदा और सुखदा। तो सुत पिटक में गाय को क्या बोला गया है? अन्नदा, वन्नदा और सुखदा। इनमें से अगर कोई भी नाम आ जाए तो ये किसके नाम है? गाय को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अन्नदा, वन्नदा और सुखदा। अब जो सुत पिटक है वो 5 भागों में डिवाइड है। सुत पिटक है वो 5 भागों में डिवाइड है। 1, 2, 3, 4 और 5। एक है खुद्दक निकाय, एक है अंगुत्तर निकाय, एक है दिग् निकाय, एक है मध्यम निकाय और एक है संयुक्त निकाय। खुद्दक निकाय, एक है खुद्दक निकाय, एक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बारे में हमने पढ़ रखा है, याद आ रहा है कुछ? अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म का। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अंगुत्तर निकाय है उसके अंदर 16 महाजनपद दिए गए हैं कि 16 महाजनपदों की पुष्टि में कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म का जो हमने ग्रंथ लिखा था उसमें वो कौन था? भगवती सूत्र, है ना। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, एक है मध्यम निकाय। मध्यम, इसको वैसे एकदम एक्चुअल में से लिखेंगे मध्यम, ऐसे भी लिखते हैं इसको मध्यम। खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय। एक है दिग् निकाय, दिग् निकाय। एक और कौन सा है? संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। अब जब बौद्ध धर्म में मान लीजिए जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके लिए सोचा कि गौतम बुद्ध ने कुछ लिखा तो था नहीं, तो जो काउंसिल्स हुई थी उनको बोलते हैं बौद्ध संगीति, एक बौद्ध समिति वो हुई थी, काउंसिल्स। वो उन काउंसिल्स के बारे में लिखते हैं। अभी टोटल उस समय देखो ऑथेंटिक रूप में ना मोस्टली 4 काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 80 में एक बार 5 ही काउंसिल के बारे में पूछा गया है। तो हम काउंसिल्स कितनी लिखेंगे? 5 लिखेंगे, लेकिन मेजरली कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। ठीक है। अब हेडिंग डालो बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध समिति, बुद्धिस्ट काउंसिल। बौद्ध समिति, कोई संगीति भी आता है, समिति भी आता है। बौद्ध समिति यानी कि काउंसिल मेजरली कितनी है? 4। हम देखेंगे कितनी? 5। क्यों देखेंगे? क्योंकि वो एक एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। जो पहली, हम इधर देखो, इधर तो हम लिखेंगे पहले कब हुई थी, पहली समिति कब हुई थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि उसका स्थान कौन सा था, कि मतलब कहाँ पर हुई थी। एक लिखेंगे किसके शासनकाल में हुई थी, और एक लिखेंगे कि उस समय के उसके अध्यक्ष कौन थे। जो पहली आपकी जो बौद्ध समिति हुई थी वो हुई थी 483 में, 483 बिफोर क्राइस्ट। कब हुई थी? 483 बीसी में। जो दूसरी है वो कब हुई थी? 383 बीसी में। अच्छा, यहाँ पर क्यों हुई थी? कुछ याद आ रहा है? 483 से गौतम बुद्ध की मृत्यु, जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत बैठे, ओ सारा ब्रह्मांड काम किया हमारा यहाँ का, गौतम बुद्ध तो चले गए, उनकी शिक्षाओं का तो कुछ करना पड़ेगा, तो शिक्षाएं वो तुरंत के तुरंत लिखी जाए। फिर अगली जो हुई थी वो हुई थी 250 में,
और जो चौथी हुई थी वो कब हुई थी? फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में। और एक और मानी जाती है, वो हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले ही, 1805 कब हुई थी? 1871 में, 1871 में। ये हमारी 5 बौद्ध समितियाँ हुई थी इस टाइम में। अब कहाँ कहाँ हुई थी? पहली कहाँ पे हुई थी? राजगीर, राजगीर। दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। अगली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। अगली कहाँ हुई थी? कश्मीर। आप देखो कई जगह तो हमारा सीधा वर्ड दे देते हैं कश्मीर, लेकिन कई जगह कश्मीर के अंदर भी कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कुंडलवन के। और 1871 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी मांडले। कहाँ पे हुई थी? मांडले। और मांडले कहाँ पे है? म्यांमार में, मांडले, म्यांमार। 483 में राजगीर, 383 में वैशाली, 250 में पाटलिपुत्र, पहली शताब्दी कश्मीर, और 1871 वाली मांडले म्यांमार में। अब किस किस के शासनकाल में हुई थी? पहली वाली जो हुई थी अजात शत्रु, किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। ऊपर लिख रहा हूं मैं रेन, यानी कि शासनकाल। किसके शासनकाल में हुई थी ये लिखना है। पहले कब हुई थी? अजात शत्रु। अगली कालाशोक, अगली अशोक, और अगली कनिष्क। और ये जो हुई थी ना, यहाँ पर म्यांमार के एक राजा थे जिनका नाम था मिंडन। क्या नाम था? मिंडन। अब इन सब में देखो, अब इनके टाइम पीरियड में हुई थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने अध्यक्षता की थी, यानी कि इसके कोई प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट यानी कि इनके अध्यक्ष कौन थे? जो पहली बौद्ध समिति हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप। और जो अगली बौद्ध, महाकश्यप नहीं, महाकश्यप, कश्यप कश्यप आते हैं वैसे, महाकश्यप। अगली हुई थी वो, उसमें अध्यक्ष कौन थे? उसमें थे सबा कमी, सबा कमी। कहीं पर सबा कमी मिलेगा, कहीं पर सबा कमी रहेगा, वैसे नाम से आपको पता लग जाएगा, सबा कमी। अगली जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तीसरी वाली के उसके थे मोगलीपुत तिसा। कई जगह सिर्फ मोगलीपुत नाम आता है, मोगलीपुत तीसा। और जो चौथी बौद्ध समिति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये वाला पार्ट टेबल भूलना मत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनती है। और जो पांचवी हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके बारे में पता नहीं है अभी तक, लेकिन पांचवी के बारे में इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो पांचवी के बारे में सिर्फ एक बार पूछा गया था कि पांचवी बौद्ध समिति कब हुई थी? 1871 में, मांडले म्यांमार, और उसके राजा कौन थे? मिंडन। इसको सही से रिवाइज करो एक बार, पहले बोलो। पहली जो बौद्ध समिति हुई थी वो कब हुई थी? 483 BC। सारे बोलो एक बार साथ में। कब हुई थी? 483 में। कहाँ हुई थी? राजगीर में।
और इसके शासनकाल में जो राजा थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और किसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध समिति कब हुई थी? 383 में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और इसके शासनकाल में रालाशोक, और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सभाकर्मी। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? मैंने पूछा था कहाँ हुई थी और कब हुई थी? 250। शासनकाल अशोक और अध्यक्षता? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। और इसके जो शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। पांचवी जो बौद्ध समिति थी उसके जो शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुई थी? मेंडन। किसके शासनकाल में हुई थी? मेंडन। और कहाँ हुई थी? मांडले, म्यांमार। ठीक है। अब देखो अध्यक्षता बता तो दिया। अब एक नया पेज लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं। अब बुद्ध के गुरु कौन थे? हाँ? आलार कलाम। बुद्ध के गुरु के बारे में लिख रहे हैं। देखो एक गुरु नहीं थे, अलग अलग थे। बुद्ध के गुरु बुद्ध के गुरु अलार कलाम को भी माना जाता है। अलार कलाम। अगर ऑप्शन आए तो सबसे पहला टिक आप इसी को ही करना, ठीक है? अलार कलाम। दूसरे थे वो थे रुद्रक्षम, रुद्रक्राम, रुद्रक्राम। तो एक और जो गुरु थे वो थे बृहस्पति। कौन थे? बृहस्पति। तीन इसलिए माना जाता है कि तीनों से अलग अलग शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। जो आलार कलाम थे इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा था। क्या सीखा था? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन सीखा था? सांख्य दर्शन। और जो रुद्रक्राम थे इनसे इन्होंने कौन सा सीखा था? योग दर्शन। कौन सा? योग दर्शन। और बृहस्पति से जिसके बारे में हमने जो चैप्टर अभी खत्म किया था, वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन किन से सीखा था? बृहस्पति से। गुरुओं के बारे में लिख लिया। अब देखो, अब एक चीज़ और नोट करो। जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म आगे चलकर डिवाइड हो गया था। वैसे दूसरी जो बौद्ध समिति थी वहाँ पर ये सर्वस्तिवादी, स्थिरवाद वहाँ पे डिवाइड हो गया था। आगे चल के सर्वस्तिवाद और स्थिरवादी है वो भी आगे चल के कई पार्ट में डिवाइड हो गए थे। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसको कर रहे हैं, ठीक है? सर्वस्तिवादी और स्थिरवाद आगे चल के जो बने थे उनको एक बार छोड़ रहे हैं। हम जो ध्यान दे रहे हैं वो देख रहे हैं हीनयान, महायान। किन के बारे में? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म जो है मोस्टली हीनयान और महायान, इन दो के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। महायान की आगे चलकर एक शाखा बनी थी, उसका नाम था वज्रयान। वज्रयान के बारे में हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे जितना इनके बारे में देखेंगे। अब देखो जो हीनयान और महायान है, हीनयान का दूसरा नाम क्या है? थेरवाद या फिर थेरवादी, थेरवाद इसी का ही नाम है, ठीक है? अब देखो, अब जो हीनयान है, हीनयान और महायान, हीनयान के अंदर जो रियल में जो बौद्ध धर्म था ना, जो बौद्ध धर्म वो हीनयान ही था। जो सबसे पुराना बौद्ध धर्म है वो कौन था? हीनयान। तो हीनयान कौन थे? पुराना बौद्ध धर्म, पुराना बौद्ध धर्म। और जो नया जो महायान था वो नया वाला बौद्ध धर्म था। वज्रयान इसी की शाखा, तो ये वाला भी कौन सा होगा? नया ही होगा। वज्रयान के बारे में हम छोटा सा लिखेंगे, वो बाद में देखेंगे। एक नंबर पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट नंबर ये, अब हीनयान जो था, हीनयान ये मानता था कि गौतम बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है। क्या नहीं है? ईश्वर नहीं है, वो एक मनुष्य ही थे। कौन थे? मनुष्य। तो इसलिए उनको मनुष्य के हिसाब से ही हमें देखना चाहिए, ईश्वर के दृष्टिकोण से नहीं। तो हीनयान क्या बोलते हैं कि बुद्ध को मनुष्य मानते हैं। क्या मानते हैं? मनुष्य मानते हैं। और जो महायान वाले थे ये बुद्ध को क्या मानते हैं? ईश्वर। क्या मानते हैं? ईश्वर। नेक्स्ट, जो ये वाले कौन, हीनयान, हीनयान के बारे में एक विशेषता ये है, अगर ये गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते तो क्या ये मूर्ति की पूजा करेंगे? तो ये मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे। मूर्ति पूजक थे या नहीं थे? मूर्ति पूजक नहीं थे। और ये वाले मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक। जो हीनयान वाले थे, हीनयान ये मानते थे कि जब निर्वाण की जब प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की जब प्राप्ति हो जाती है तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मानते थे कि निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद में जो व्यक्ति यहाँ पर ही रह जाता है, कहाँ पर? पृथ्वी पर ही, इसी लोक पर रह जाता है, और फिर वो आगे के लोगों के लिए निर्वाण का मार्ग खोलता है, तो ये तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे। किसमें? बोधिसत्व में ये विश्वास करते थे, बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास। बोधिसत्व कौन था? निर्वाण के बाद दूसरे लोगों के लिए रुक जाता था। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात दूसरे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला, दूसरे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला क्या कहलाता था? बोधिसत्व। ठीक है, अब थोड़ा सा वज्रयान के बारे में भी देख लेते हैं। वज्रयान जो था वो, अब हीनयान वाले बोधिसत्व को नहीं मानते थे। ठीक है, मोटा मोटी बात हीनयान और महायान में यही है। अब देखो, अब हीनयान वाले को क्या बोलते हैं? थेरवाद भी बोलते हैं। अब ये जो हीनयान वाला है, हीनयान कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध हुआ? ये हुआ था श्रीलंका। वर्तमान में कहाँ पे है हीनयान? कहाँ पे है? श्रीलंका में। श्रीलंका में कौन सा हीनयान? और कहाँ पे है? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर कौन सा धर्म है? हीनयान धर्म। ठीक है, अब हीनयान धर्म को मानने वाला महान शासक कौन सा था? वो थे अशोक। अशोक जो थे वो कौन से बौद्ध धर्म से थे? हीनयान। अशोक हीनयान से थे। अशोक किससे थे? हीनयान बौद्ध धर्म से थे। अब जो महायान है,
महायान, वर्तमान में महायान कहाँ पे है? महायान जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको जापान में, चाइना में। यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा? महायान। जापान और चीन, फिर चाइना। जापान और चीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? महायान। और महायान के जो महान शासक हुए थे वो कौन थे? कनिष्क। कौन हुए थे? कनिष्क। वही कनिष्क जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। कनिष्क, कनिष्क जो किसको मानते थे? महायान को। एक और आगे चल के कनिष्क के बाद में जो हर्षवर्धन हुए थे, राजा हर्षवर्धन, ये भी किससे थे? महायान से थे। इतनी चीज समझ में आई सबको? अब आगे देखो, अब थोड़ी बहुत वज्रयान के बारे में देख लेते हैं। वज्रयान जो है लगभग हीनयान के जैसा ही था, लेकिन वज्रयान तंत्र मंत्र में ज़्यादा ध्यान रखते थे, तांत्रिक में ज़्यादा ध्यान रखते थे, यानी कि तंत्र मंत्र में। ये मोस्टली तंत्र मंत्र में ज़्यादा ध्यान रखते थे। और जो वज्रयान जो है वो कहाँ पर ज़्यादा भी दिखाई देता है? बंगाल में। बंगाल में क्या दिखाई देता है? वज्रयान। अब देखो, अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नई चीज़ें भी है। क्या अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म जो है क्या वो आत्मा में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म नहीं करता। अब बौद्ध धर्म किस किस में विश्वास करता है और किस किस में विश्वास नहीं करता, उसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म जो आत्मा हुई, वर्ण व्यवस्था हुई, आत्मा, वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड जो हम ब्राह्मण व्यक्ति करते थे, कर्मकांड, इनमें ये विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांड इनमें विश्वास नहीं करते, कैंसिल कर दिया, यानी कि विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आत्मा, वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड, इनमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये विश्वास किस में करते थे? ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे चलें। अब देखो कि कुछ वर्ड आ रखे हैं, कुछ शब्द आ रखे हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। देखो, बौद्ध धर्म में एक वर्ड चलता है चैत्य, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। चैत्य जो है, चैत्य को क्या बोलते हैं? पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा करते हैं। और विहार क्या होता है? विश्राम स्थल, जहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम स्थल। और इसको मठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ। ठीक है। एक यहाँ पर जो वर्ड चलता है वो प्रवर्ज्या। क्या चलता है? प्रवर्ज्या। प्रवर्ज्या, ये क्या होता है? प्रवर्ज्या उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलकर अपने गुरु के साथ जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब गुरु के साथ में पहली बार जाता है और उसका सिर मुंडवा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्ज्या। लिख लो ये। प्रवर्ज्या, पहली बार शिक्षा प्राप्त करने तो गुरु के साथ जाना, सिर मुंडवाना। एक वर्ड चलता है पराजिका। क्या चलता है? पराजिका। ये क्या होता है? वो लिख लिया? गुरु के साथ जाता है और साथ में सिर वगैरह मुंडवा लेते हैं, तो ये सारी प्रथा क्या कहलाती है? प्रवर्ज्या कहलाती है। फिर एक होता है पराजिका। पराजिका में क्या होता है? इसमें 4 अपराधों के बारे में बताया गया है। इनमें 4 अपराध हैं। पराजिका में क्या है? 4 अपराध के बारे में बताया गया है।
अपराध की श्रेणी में कौन कौन से काम आएंगे? एक आएगा कि जो न्याय दिया जा रहा है, जो न्याय देने योग्य है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप जो न्याय दिया जाए उसे लेना, जो न्याय दिया जाए, जो चीज़ देने वाली नहीं है लेकिन उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। अगर कोई ना दिया जाए, ठीक है, किसी की हत्या करना, ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धि का झूठा दावा करना और संभोग करना, ये बौद्ध धर्म में अपराध माने जाते हैं। कौन कौन से? एक, संभोग, इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा, जो न्याय दिया जाए उसे लेना, जो न्याय दिया जाए, उसे लेना। हाँ, जो न्याय दिया जाए उसे लेना। किसी की हत्या करना, किसी की हत्या करना, अभी बताता हूँ। और एक है आध्यात्मिक सिद्धि का झूठा दावा करना। आध्यात्मिक सिद्धि का झूठा दावा करना। अब पूछो क्या बोल रहे थे आप? देखो, 4 अपराध माने गए हैं पराजिका में, 4 अपराध के बारे में वर्णन मिलता है। तो वो 4 अपराध कौन कौन से हैं? संभोग करना, जो न्याय दिया जाए उसे लेना, किसी की हत्या करना, आध्यात्मिक सिद्धि का झूठा दावा करना। ये 4 कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पराजिका। समझ में आया? फिर यहाँ पर एक वर्ड चलता है पवर्ना। क्या चलता है? पवर्ना। ये क्या होता है? मैं इसको डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि लगभग बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के, सारे कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पवर्ना, पवर्ना जो होता है वो बौद्ध धर्म का पवित्र दिन माना जाता है। बौद्ध धर्म का पवित्र दिन माना जाता है। यहाँ पर जब बारिश होती है, बारिश में, तो बारिश में क्या होता है कि बारिश के मौसम के दौरान अगर किसी ने कोई अपराध किया भी है तो उसके लिए इस टाइम को उनको प्रायश्चित करना आता है, ताकि उनके जो पाप है वो धुल जाए। तो पवर्ना क्या है? बौद्ध का पवित्र दिन है। और यहाँ पर बारिश के मौसम में, अगर कोई बारिश के मौसम के दौरान, जिसको बोलते हैं वसा, बारिश का जो मौसम होता है उसको क्या बोलते हैं? वसा। अगर उस टाइम में अगर इनसे कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए क्या करना? प्रायश्चित करना। क्या करना? प्रायश्चित करना। पवर्ना क्या है? बौद्ध का पवित्र दिन। पवित्र दिन वसा के दौरान, वसा यानी कि बारिश के दौरान। बारिश के मौसम के दौरान अगर पाप किया है, अगर अपराध किया है, तो उसका क्या करना? प्रायश्चित करना। तो उसका प्रायश्चित करना, लिख लिया। बौद्ध धर्म में और भी वर्ड आते हैं। एक होता है उपासक। उपासक कौन होता है? उपासक बोलते हैं उपासक। एक होता है उपासिका। उपासक होगा वो कौन होगा? पुरुष होगा या स्त्री होगी? पुरुष होगा। तो वो उपासक वो होता है जिन्होंने बौद्ध धम्म और संघ में शरण ली है लेकिन मठ में रहने की प्रतिज्ञा नहीं की है। उपासक कौन होता है? उपासक या उपासिका। उपासक का मतलब पुरुष होगा और उपासिका का मतलब स्त्री होगी वो, जैसे कि भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु भिक्षुणी। उपासक या उपासिका कौन होते हैं? जिन्होंने, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी तो है, जिन्होंने बौद्ध धर्म में शरण तो ली लेकिन मठ में रहने की प्रतिज्ञा नहीं की। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध
धर्म की शरण में, लेकिन मठ संबंधी प्रतिज्ञा नहीं, मठ संबंधी प्रतिज्ञा ना की हो, प्रतिज्ञा नहीं की। ठीक है, उपासक का वो हो जाएगा और उपासिका का वो हो जाएगा। भिक्षु भिक्षुणी को तो आप जानते ही हैं। एक वर्ड चलता है शर्मन या फिर समन। क्या? शर्मन या फिर समन। शर्मन या फिर समन बौद्ध धर्म में उसको कहते हैं जो सत्य को जानने का प्रयास करता है, उसको क्या बोलते हैं? शर्मन या फिर समन। सत्य जानने का प्रयास करने वाला, सत्य जानने का प्रयास करने वाला, जो सत्य को जानने का प्रयास करे उसको क्या बोलते हैं? शर्मन या फिर समन। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है परिभाजक या फिर परिव्रजक। क्या है? परिभाजक या फिर परिव्रजक। परिभाजक या फिर परिव्रजक, ये क्या होता है? जो व्यक्ति घूमता रहता है ना, भ्रमणशील होता है, इधर उधर जाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? परिव्रजक, भ्रमणशील। उसको क्या बोलते हैं? परिभाजक या फिर परिव्रजक। बौद्ध धर्म में जो भगवान इंद्र है उनको किस नाम से जाना जाता है? शक्र। किस नाम से? शक्र, यानी कि भगवान इंद्र। भगवान इंद्र को क्या बोलते हैं? शक्र। तो एक ये भी लिखो, देखो जो बौद्ध धर्म है उनसे रिलेटेड कुछ ग्रंथ वगैरह जो कुछ भी है उनके बारे में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, या फिर साहित्य, कौन कौन से? एक आपको वर्ड मिलेगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या एक ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो है वो किसने लिखा था? नागसेन ने। किसने लिखा था? नागसेन ने। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें नागसेन और मिलिंद का संवाद मिलेगा। नागसेन मिलिंद संवाद। बहुत प्रचलित कहानी है इनकी भी कि मिलिंद, जिसको इंग्लिश में मिनेंद्र भी कहते हैं, मिलिंद, ये भारत में नागसेन के पास आए और नागसेन एक दार्शनिक व्यक्ति भी थे। तो नागसेन के पास आए तो आकर खड़े हुए तो बोले तुम किससे आए? मैं रथ से। रथ तो यही है, तुम किससे आए? रथ से ही तो आया। रथ से नहीं आए हो तुम रथ तो पहले आ रखा है, तुम किससे आए? बोला मार्ग से। तो जो मार्ग तो है वो तो उस समय भी बना हुआ था, अब भी बना हुआ है, ये तो पहले से आ रखा है, तुम किससे आए? बोला मैं रथ से आया हूँ। इसमें देखो ये 4 पहिए हैं, ये आगे से यहाँ पे बैल वगैरह लगे हुए हैं। बोला ये तो बैल है और ये पहिए हैं, रथ कहाँ है? रथ कहाँ है? बोला मैं आया किससे हूँ? बोला फिर मैं मार्ग में ऐसे ये जो है ये गोल गोल घूमते हुए इससे मैं चल के आया हूँ। बोले कि इससे तुम कैसे चल के आ सकते हो? अगर तुम चल के आते तो फिर तुम पहले ही आ जाते, अगर तुम आने वाले होते तो तुम भविष्य में आते, अगर तुम आ रखे हो तो पहले से आ रखे, तो फिर तुम आए कैसे? वो ऐसे माइंड ख़राब हो गया। फिर ऐसे करके इनकी एक कहानी है। तो वो किस में शामिल हुए? बोले कि मैं भी इसी धर्म में आपके
अनुयायी होना चाहता हूँ। तो इनके बारे में ऐसे करके जो संवाद हुआ था इस चीज़ के बारे में, तो किसके बारे में कहाँ पे मिलता है? मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो वो लिखी किसने थी? नागसेन ने। फिर एक आपको मिलेगा विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग एक बौद्ध ग्रंथ है और इसको किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। किसने लिखा था? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष। एक आपको मिलेगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है वो किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष। अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र लिखा था। एक आपको मिलेगा अभिधर्म को, अभिधर्म कोश। क्या मिलेगा? अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश जो है वो लिखी थी वसुबंधु ने। वसुबंधु। अब कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अंदर एक मिलता है आपको नेतिपकरण। यहाँ पर भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलता है। नेतिपकरण एक मिलता है, नेतिपकरण। एक आता है निदान कथा। एक आता है दीपवंसा और महावंसा। दीपवंसा और महावंसा ये दोनों श्रीलंका के ग्रंथ माने जाते हैं। श्रीलंका के ये ग्रंथ है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नागार्जुन, नोट करके लिखना। नागार्जुन। बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। जो नागार्जुन थे वो बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? नागार्जुन थे। तो मध्यम संप्रदाय के से संबंधित कौन थे? नागार्जुन। इसके अलावा इन्हें भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? नागार्जुन को, ठीक है। अब इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। तो कई सारे नाम दिए हुए होते हैं जिसमें जैन धर्म के भी शामिल होते हैं और बौद्ध धर्म के शामिल होते हैं। तो हमें उनमें से चूज़ करना होता है। तो कौन कौन से मोस्टली वो हमने लिख लिए हैं। निर्वाण का मतलब हम जान चुके हैं। अब एक कई बौद्ध मठ भी बने हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। लद्दाख के अंदर 2 बौद्ध मठ मिलेंगे आपको, जो मेनली है वो लिख रहे हैं लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो बौद्ध मिलेंगे, एक तो है हेमिस और एक है ठिक्से। क्या नाम है? हेमिस और ठिक्से। हेमिस और ठिक्से, ठीक है। एक आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ताबो शरूर। ताबो शरूर। एक और है जिसको बोलते हैं धर्मशाला। क्या बोलते हैं? धर्मशाला। धर्मशाला का दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? मैक्लोडागंज।
मैक्लोडगंज। फिर आपको मिलेगा सिक्किम में, सिक्किम में मिलेगा आपको रूमटेक और लिंगडम। सिक्किम क्या मिलेगा? रूमटेक और लिंगडम। रूमटेक और लिंगडम, ये सारे क्या है? बौद्ध मठ है, याद रखना, हेडिंग डाल लेना अपन, बौद्ध मठ, प्रमुख बौद्ध मठ। लद्दाख में हेमिस और ठीक से हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। फिर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में आपको जो मिलेगा वो है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मिलेगा? तवांग मठ। कर्नाटक में आपको मिलेगा बेलकुपे मठ। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, कई बार पेपर में आ रखा है, एक या दो बार इससे पूछ रखा है डायरेक्ट कि तवांग मठ है वो कहाँ पे है, वह अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर है बेलकुपे मठ। बेलकुपे मठ। पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको घूम मठ। क्या मिलेगा? घूम मठ। ये सारे नोट कर लो। अब कुछ हमारे एजुकेशन सेंटर बनाए गए थे, यानी बौद्ध की शिक्षा के केंद्र बनाए गए थे, तो वो कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं। बौद्ध शिक्षा के केंद्र, बौद्ध शिक्षा के केंद्र। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो मानते हैं हम, कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला। और कौन कौन से हैं? तक्षशिला, और लिखो वल्लभी। कहाँ पर है? वर्तमान में भारत में कि मतलब कोई राज्य तो होगा। पाकिस्तान? पाकिस्तान में। तक्षशिला वहीं से तो है। तक्षशिला, इनके सिर्फ नाम लिख लो। एक है वल्लभी, वल्लभी। एक है विक्रमशिला, ये आगे आएगा भी आपके, विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला। एक आएगा नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये सारे क्या थे? बौद्ध की शिक्षा के केंद्र थे। अब एक बात बताइए, अब एक क्वेश्चन आता है कि पहले मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? बुद्ध की। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? बुद्ध की। पहली प्रतिमा तो पहले भी थी, लेकिन वो ईश्वर की पूजते थे। पहली मानव की प्रतिमा जिसे पूजा गया, मानव की प्रतिमा जिसे पूजा गया, वो कौन थे? बुद्ध। और ये मूर्ति जो स्टाइल थी वो कौन सी थी? गांधार शैली में। गांधार शैली। वो आगे पढ़ेंगे, वो आएगा।
हो गया। अब देखो, अब कई बोधिसत्व हुए हैं। बोधिसत्व आप जान गए, ठीक है। अब कुछ बोधिसत्व है, हम उनके बारे में देखते हैं। उनको अलग अलग मतलब कई चीज़ों का बोधिसत्व माना जाता है। एक मंजूश्री, मंजूश्री जी थे बोधिसत्व, लिख लो बोधिसत्व, प्रमुख बोधिसत्व। हेडिंग आपकी, बोधिसत्व का मतलब समझाया था ना अभी, जो जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए काम करने लगे थे। तो ये जो थे वो विवेक और ज्ञान के बोधिसत्व थे। मंजूश्री जो थे कौन किसके थे? विवेक और ज्ञान के बोधिसत्व थे, ज्ञान के बोधिसत्व। फिर हमारे जो अगले बोधिसत्व आते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। इनके दो नाम और थे, इनको इसी नाम से जाने जाते थे, पद्मपाणि या फिर लोकेश्वर। एक अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, पद्मपाणि या फिर लोकेश्वर। ये जो थे ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं। इन्हें प्रकाश का बुद्ध भी कहते हैं या फिर अमिताभ का स्वरूप भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? करुणा के बोधिसत्व, करुणा के बोधिसत्व, प्रकाश के बुद्ध, प्रकाश के बुद्ध या फिर अमिताभ का स्वरूप, अमिताभ का स्वरूप। किनको माना जाता है? अवलोकितेश्वर को, जिनका और क्या नाम है? पद्मपाणि या फिर लोकेश्वर। अगले जो आपके बोधिसत्व हैं वो है वज्रपाणि। ये पद्मपाणि थे, अब कौन है? वज्रपाणि। जो वज्रपाणि है, वज्र का मतलब इंद्र वाला वज्र, और वो क्या होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। तो ये शक्ति और ऊर्जा के बोधिसत्व थे, शक्ति और ऊर्जा के बोधिसत्व। एक बोधिसत्व और लिख लो, बाकी तो ठीक है। एक आ रखा है, ये क्वेश्चन में आ रखा है, किनका है? मैत्रेय, मैत्रेय। इन्हें भविष्य का बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का बुद्ध। किन्हें कहते हैं? मैत्रेय को, भविष्य का बुद्ध। तो ये था आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। अब देखो, बौद्ध धर्म के बारे में हम एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, ये ब्राह्मण धर्म को मानते नहीं थे, ब्राह्मण वालों को मानते नहीं थे। और जैन धर्म था, वो था कठिन मार्ग। तो जो बौद्ध धर्म है वो कठिन था या फिर आसान था? ये इन दोनों के बीच वाला है। तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग के अनुयायी थे, मध्यम मार्ग के अनुयायी, मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्ग को अपनाते थे, मध्यम मार्ग को अपनाया। जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने किस मार्ग को अपनाया? मध्यम मार्ग को, ना तो ज़्यादा कठिन हो और ना ज़्यादा आसान हो। तो इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। अमिताभ बच्चन, अमिताभ का स्वरूप, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है वो है आपका जैन धर्म। हेडिंग डालो, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आएगा अभी,
कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन ये जो महावीर स्वामी थे ये तीर्थंकर थे। कितने नंबर तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर, और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो मार्ग दिखाता है उसे क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। और जो महावीर स्वामी जी थे वो कितने नंबर तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म था वो जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग हुआ था 540 BC। कब हुआ था? 540 BC। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 BC। मृत्यु कब हुई थी? 468 BC। अब देखो, अब कुछ इनके साइड में लिखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 कब हुआ था? 5 गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में। इनका जन्म कब हुआ था? 540। और मृत्यु कब हुई थी? तो बड़े कौन थे? उनका हुआ था 565 में, 563 में। तो 563 वाले वो ज़्यादा पुराने थे, वो पहले आ गए थे, ये बाद में आए हैं, है ना। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों में से ज़्यादा वरिष्ठ कौन थे? गौतम बुद्ध थे। लेकिन ये बात याद रखना, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म से पहले भी, जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी से पहले भी जैन धर्म अस्तित्व में था। लेकिन महावीर स्वामी के आने के बाद में ये ज़्यादा चर्चा में आ गया और ये इनके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि जैन धर्म जो है वो किसके समकालीन था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जैन धर्म जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, पता लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच जाएंगे ना। 540 तो यहीं पे 540 पर तो इनका जन्म हुआ था और ये 24वें हैं, यानी इनसे पहले 23 व्यक्ति और थे, 23 व्यक्ति और थे। तो वो 23 व्यक्ति को और काउंट करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में हम पता कैसे चलता है कि 24 तीर्थंकर थे? कहाँ से चलता है ये हमें पता चलता है? कल्पसूत्र से। 24 तीर्थंकरों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कल्पसूत्र से। 24 तीर्थंकर, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था भद्रबाहु ने। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर थे, कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। जो फर्स्ट वाले तीर्थंकर वो कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। अब जितने भी तीर्थंकर थे उन सब के कुछ ना कुछ एक प्रतीक चिन्ह थे। जैसे कि गौतम बुद्ध के जन्म के लिए अलग था, ज्ञान के लिए अलग था, निर्वाण के लिए अलग था, इनके लिए भी एक चिन्ह था। तो इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सांड। क्या था? सांड इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इनका सांड था। ये जो है इनका एक उपनाम भी था, वो थे केशरिया देव या फिर आदिदेव। इनका उपनाम क्या था? केशरिया देव या फिर केशरिया देव।
इसका जो वर्णन है वो हमें कहाँ पे मिलता है कि इनका ये नाम था, वो मिलता है ऋग्वेद में, केशरिया देव या फिर आदिदेव, आदि देव। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इनकी जो मूर्ति जो मिलती है, इनके वैसे पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे, इनके पुत्र भी था वो बाहुबली, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति मिलती है वो कहाँ मिलती है? श्रवण बेलागोला। मूर्ति कहाँ मिलती है? श्रवण बेला गोला। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। जो दूसरे तीर्थंकर वे थे अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऐसे नाम लिख लेना आप, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम था आपका अजीतनाथ। और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अब हम सीधे आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 22वें और 23वें के बारे में, ठीक है। जो 22वें थे वे थे नेमिनाथ। 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ। और जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ थे इनका प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांब। और जो नेमिनाथ थे उनका क्या था? शंख। इनका था शंख और इनका था सांप। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह। क्या था? सिंह या शेर। सिंह या शेर यानी कि लायन। हमने सांड किसका लिखा था? पहले वाले का लिखा था ना। अब महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ भी कहते हैं, निर्ग्रंथ। तो महावीर स्वामी के अलावा निर्ग्रंथ किन्हें कहते हैं? वो कहते हैं पार्श्वनाथ को। महावीर स्वामी के अलावा निर्ग्रंथ कौन थे? पार्श्वनाथ। यानी इन दोनों को क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। ठीक है। अब देखो, अब जो पार्श्वनाथ थे, एक बार थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में लिख रहे हैं हम। पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। किन्होंने? पार्श्वनाथ ने। चार शिक्षाएं दी थी। कितनी शिक्षाएं दी थी? 4। 4 शिक्षाओं के नाम क्या है? सत्य, सत्य बोलो, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह। सत्य का ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अस्तेय को अस्तेय, अपरिग्रह को अपरिग्रह। ठीक है। 4 शिक्षाएं किन्होंने दी थी? पार्श्वनाथ ने। अब देखो, सत्य का मतलब आपको पता है और अहिंसा का मतलब आपको पता है। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, चोरी न करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? जो धन हो जाता है उनका संचय न करना या फिर धन का इकट्ठा न करना।
अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी न करना। और अस्तेय और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संचय न करना, धन संचय न करना। मोटा मोटी बात है, सेविंग मत करो। आजकल तो भर भर के करते हैं। ठीक है, अब आते हैं महावीर स्वामी पे। जो महावीर स्वामी हैं, पहली बात तो ये कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। किसके? जैन धर्म के। तो ये वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के अंदर 4 शिक्षाएं किन्होंने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। तो ये जैन धर्म की 4 शिक्षाएं थी, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वीं शिक्षा को भी शामिल किया था, यानी 5वीं शिक्षा को भी ऐड किया था। वो शिक्षा कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। तो 5वीं शिक्षा को शामिल, 5वीं शिक्षा को शामिल किया। वो कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। इन्होंने 5वीं शिक्षा को भी शामिल किया, जो कौन थी? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। इनका प्रतीक क्या था वो तो आप जान ही चुके हैं। जन्म कब हुआ था? 540 में, मगर हुआ कहाँ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनका जन्म, टाइम पीरियड आपने लिख रखा है, कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ पे है? वैशाली। और वैशाली किसकी कैपिटल थी? वज्जी। वैसे वैशाली और वैसे वज्जी। और वज्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पहला गणतंत्र था ये विश्व का। और दूसरा गणतंत्र कौन सा था? मल्ल। सिर्फ 2 गणतंत्र थे और बाकी सारे राजतंत्र, बाकी सारे मोनार्की थे। और ये क्या था? रिपब्लिक था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी पटना में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो पिताजी थे, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम पहले सुना है किसी ने? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और जो ये पिता जो सिद्धार्थ थे, किस वंश से थे? ये थे इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश। और इक्ष्वाकु वंश से कौन रह चुके? हमारे रामचंद्र जी। जो रामचंद्र जी थे वो इक्ष्वाकु वंश से थे। और इक्ष्वाकु वंश का दूसरा नाम क्या है? ज्ञात्रक वंश। क्या नाम है? ज्ञात्रक वंश। ज्ञात्रिक वंश। ठीक है। और इनकी माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। और वो किस वंश से थी? त्रिशला वो थी लिच्छवी वंश। काफ़ी नाम आएगा आगे लिच्छवी वंश से। लिच्छवी वंश से माता थी इनकी, जिनका नाम क्या? त्रिशला। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी या फिर महामाया। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? किनकी? माया देवी की। 7 साल बाद में 7वें दिन, गौतम बुद्ध के 7वें दिन के बाद, 7वें दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। फिर उनका लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी, जिसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वर्धमान महावीर।
इनकी शादी हुई तो पत्नी कौन थी? यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा। फिर इनके लड़का हुआ था या लड़की हुई थी? इनके लड़की हुई थी। क्या नाम था? पुत्री। पुत्री का नाम था इनका, इनकी पुत्री का नाम था अनज्जा प्रियदर्शना। अनज्जा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री का नाम था। तो पुत्री हुई तो क्या आएगा? दामाद आएगा, है ना? दामाद का नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको पता लग जाएगा। इनका जो दामाद था वो कौन था? इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दामाद ही है, जमाली। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने जब शिक्षा प्राप्त करी थी तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इन्हें दिया था। इन्होंने वर्तमान महावीर ने इन्हें पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया किन्हें दिया था? जमाली को। आपके सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला उपदेश किन्हें दिया? जमाली, और जमाली उनके दामाद भी थे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत भाषा। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। लेकिन एक बात याद रखना, जब इनको ये पहला उपदेश दिया था ये इन्होंने प्राकृत भाषा में नहीं दिया था। किस भाषा में दिया था? अर्ध मागधी भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था पहला उपदेश? अर्ध मागधी भाषा में। अर्ध मागधी भाषा में क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। और किसे दिया था? जमाली को। लेकिन इनकी जो रियल भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत। इनकी भाषा थी प्राकृत। अब जब ये निकले थे अपने घर से तो इन्होंने देखा कि अब अनुमति ली जाए घर से निकलने की, जबकि गौतम बुद्ध सो रहे हैं, चलो निकल लो। इन्होंने परमिशन ली थी। और परमिशन किसे ली थी? अपने भाई से। अब क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से क्या ली थी? नंदीवर्धन की अनुमति से, नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग क्या किया था? गृह का त्याग किया था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने कितने साल तपस्या की थी? 6 साल। और इन्होंने कितने साल की थी? 12 साल। 12 वर्ष तक। चलो ये यहाँ से कल करेंगे, आज के लिए एक बार इतना ही करते हैं, थक गए।